श्री राम। राधे राधे जी। राधे राधे। बाबू जी जय हो। शाम बना दे। शाम राधे लग राधे। आओ जी आओ बाबू जी। सब इतनी बारिश में भी अच्छा आप आ रही हो, चल रहे हो। हाँ। इतनी बारिश है, घर बैठो आराम से आप। ठीक है, बारिश हो या कुछ हो बाबूजी, ऐसा है कि कर्म करना चाहिए। थोड़ा सा तो अगर आप कर्म नहीं करोगे तो फिर आप फल की इच्छा भी नहीं रख सकते। तो कहते हैं कर्मस्य मा फलेषु कदाचन। ये तो गीता में सब पढ़ लिया कि कर्म करने पे फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मगर ये कि कर्म को कोई समझे तब ना। कहते कर्म ही पूजा है। अभी रास्ते में मेरे को हमारा जानकार मिला, वो कहने लगा कि क्या बात है, बारिश में तुम जा रहे हो। मैंने कहा तेरी सोच अपने हिसाब से है भाई, अब मेरी सोच अपनी है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो मैंने कहा यार, आज पेड़ों को पानी भगवान ने डाल दिया, ऊपर वाले ने, और पीने वाला पानी जो है वो भी मैं आज नहीं लाया। ये थोड़ा सा पानी मैं कल लाता हूँ, फिर भी कोई किसी को प्यास लग जाती है। तो मैंने कहा ये 2 बोतल वो लिए, तो मैं कहा पक्षियों को खाना कौन देगा। अब बारिश में जितना वो बह गया होगा या इधर उधर हो गया होगा, तो मैंने कहा यार हम तो खा पी लेंगे अपने घर में बैठ के, मगर ये जो कर्म है, कर्म करना है चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान हमें कर्म को नहीं भूलना। क्योंकि कर्म करेंगे तो तभी कुछ हमारा कुछ बनेगा, उस परमात्मा के साथ लिंक जुड़ेगा। तो पहले जो है कि कर्म करना। पहले तो मैंने उसका जवाब दिया, फिर उसके बाद देखा जहाँ से बिस्कुट लेता था वो बिस्कुट वाला मिला नहीं, और बिस्कुट वाला जब मिला नहीं तो मैंने दूसरी दुकान देखी। अब दूसरी दुकान पे गया, बिस्कुट उस पर भी नहीं मिले। अब दूसरा कोई और कहेगा चल छोड़ परे, इधर से भी नहीं मिला उधर से भी नहीं मिला, छोड़ परे, बारिश हो रही है, क्या करना है, कल डाल देंगे पक्षियों को। मैंने कहा नहीं, कर्म जो है करना है जैसे मर्जी हो। 2 दुकानों के बाद फिर आगे चला, तीसरी दुकान पे जाके मेरे को बिस्कुट वगैरह मिल गए। और जब बिस्कुट मिल गए तो बिस्कुट मिलने से पहले क्या हुआ, वो भगवान की धूप अगरबत्ती कर रहा था। धूप अगरबत्ती जब कर रहा था तो मैंने कहा भाई मेरे को बिस्कुट दे दे, मेरे को देर हो रही है। बोलिए अभी मैं 1 मिनट, मैं ये 1 मिनट देता हूँ। इसी दौरान एक और गाहक आ गया, इसी दौरान एक और गाहक आ गया, 3 गाहक आ गए जी। वो कहता जी मैं धूप अगरबत्ती करके ही करूँगा। मैंने उसको फिर बताया, मैं कहा बेटा कर्म ही पूजा है, ये जरूरी नहीं है कि तुमने धूप अगरबत्ती पहले करनी है दूसरा। नहीं, तुम कर्म करो। तुम धूप अगरबत्ती किसके लिए कर रहे हो, पैसे प्राप्त करने के लिए, दुकानदारी के लिए। जब तुम पैसे ये प्राप्त करने के लिए धूप अगरबत्ती कर रहे हो तो सब लोग कहते हैं कि क्या क्या ग्राहक देवता होता है, भगवान होता है। अब भगवान बाहर खड़ा है भाई, और वो तुम्हारे को कह रहा भी ये चीज़ें दे दे, और तुम दूसरी तरफ पहुंच रहे हो। तो भगवान के पास तुम थोड़ी देर बाद चले जाना, क्योंकि गाहक चला जाएगा। अब फिर तुम पूजा करोगे, वो गाहक चला जाएगा, फिर कहाँ से वो तुम्हारी पूजा तो सफल नहीं हुई ना। तो पूजा तभी सफल होगी। तो कर्म जो है अपने पहले करना है, भगवान को हम फिर मना लेंगे। वो बड़ा दयालु है, मान जाता बड़ा, तो उसको मनाने के लिए बहुत तरीके पड़े हैं, सारा दिन पड़ा है। तो जब हम दुकानदारी कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो जो कर्म है हमारा, उस पर ध्यान देना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। शाम बना दे, हाँ शाम बना दे, शाम में ला दे। तो कर्म मतलब मैंने कहने का मतलब ये था कि कर्म तो करना है, मगर सोच विचार के कर्म करना है कि कर्म जो है कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम। जैसे करेंगे वैसा होगा। अगर बाई द वे ऐसा होता, गाहक चले जाते, तो फिर क्या फ़ायदा था उसका धूप अगरबत्ती का। क्योंकि जब संसार में आते ना तो कई नियम बदल जाते हैं। जैसे कहते हैं धरती पे जैसे है, तो गृहस्थी में आओ तो बदल जाता है। वहाँ क्या कहते हैं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी जगदीश्वर, वहाँ पर भगवान चौथे नंबर पर चला जाता है। तो ऐसे ही जब पूजा कोई करते हैं जागरण वगैरह, तो उसमें फिर ये नियम चेंज हो जाता है। फिर वहाँ क्या कहते हैं, उस पर गुरु कहते हैं प्रथम गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, फिर आदि गणेश जी भी पीछे होते हैं जहाँ पे शुरू काम करते हैं। तो कई जगह पे नियम चेंज हो जाते हैं, तो हमें नियमों को ध्यान में रखकर ये काम करने चाहिए। अब इसी का उदाहरण, मैं जब अपना डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता था
मैंने धूप अगरबत्ती भी नहीं करी, शटर थोड़ा सा ऊपर किया था, झाड़ू मार रहा था ऐसी बार, तो एक बंदा आ गया, जबकि उसने लेना सामान भी नहीं लेना था, और सुबह सुबह कहता है बोलना शुरू कर दे, अरे मेरे को बनान बदल दे, बनान बदल दे, मैंने नहाना, मेरा पानी ठंडा हो गया, ये हुआ है। मैंने सोचा, मैं कहा भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, मैं धूप अगरबत्ती कर लूँ, झाड़ू पोछा कर लूँ, मुझे नहीं पता तेरे झाड़ू चप्पा की है। उसने मेरे को 4 गालियाँ उल्टा निकाल दी। अगर मैं उसका जवाब दे देता तो इसका मतलब कि मेरा कर्म गलत हो गया। वो जो गाहक मेरे पास रोज आता था वो चला गया, तो मतलब कर्म वहाँ पे मेरा गलत हो गया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा प्रभु जी 1 मिनट मेरे का टाइम दे दो, सिर्फ मेरे को ये झाड़ू लगाने दो, और पता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने झाड़ू भी छोड़ा, शटर आधा था, और उसकी 2 बनियानें जो चेंज करने वाली थी दे दी। जबकि मैंने, लोग कहते हैं ना जी ये बोनी कर लो तब ये काम करूँगा, अरे कौन से चक्करों में पड़े हुए, बोनी कर लो, ये कर लो। मेरी तो बोनी नहीं हुई थी, मैंने उस बंदे को दे दिया। मैंने क्यों दे दिया? क्योंकि उसका पूरा परिवार मेरे पास आता था। अगर वो नाराज़ हो जाता तो वो परिवार वालों को बोलता कल से इसकी दुकान पर नहीं जाना, तो वहाँ कर्म गलत हो जाता। क्यों? कि तुमने जो भगवान जिसको बोलते हैं ना, दुकान पे जब बोलते हैं कि ग्राहक ही भगवान है, तो फिर वो जब भगवान नाराज हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमेशा कर्म सही करने चाहिए।